आपने दीपक जी बात की गुजरात की, आपने बात की भारत की, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कहीं ना कहीं स्किल्स बेस्ड एजुकेशन या लर्निंग सिस्टम यहाँ पर मौजूद है, उसके ऊपर भी कोई टिप्पणी कर सकते हैं थोड़ी सी? बिल्कुल, मतलब अभी का बात करें, ऑस्ट्रेलिया का जितना मैं जानता हूँ वो बहुत ही अच्छा सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि स्कूल से ही बच्चों के जो इंटेलिजेंस के जो एरियाज है, मतलब मेरा जो इंटरेस्ट एरिया है उसी में मुझे डेवलप किया जा रहा है। ना ही कि मुझे ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप इसी स्ट्रीम में आगे जाओगे तो ही आपका कैरियर बनेगा। तो जी। ये बहुत अच्छी चीज है कि एक ओपननेस जो है एजुकेशन में, और उसमें जो स्किल का ओरिएंटेशन है। जैसे कि मैं ये कहूंगा कि मैं काफी बार अपने ट्रेनिंग में कहता हूँ कि अगर हम पूरी अपनी शिक्षा व्यवस्था को इन 4 पहलू में देखें, कि जैसे पहले हम लेंगे एक्सपोजर। जैसे ये अभी हम लोग जो कर रहे हैं लाइव सेशंस, ये हम पहले जी। इतना अच्छे से नहीं करते थे, लेकिन अभी हम इस बिल्कुल। तरह से जुड़ रहे हैं क्योंकि कोविड सिचुएशंस की वजह से काफी सारे कम्युनिकेशन के मेजर्स बदल गए हैं। लेकिन हमारा स्वभाव है नया सीख लेना, ह्यूमन जी। नेचर है, वो तुरंत अपने आप को मोल्ड कर लेता है। तो हमने ये एडॉप्टेशन किया, तो एक नया एक्सपोजर हम लोग ले रहे हैं, और ये हम फेसबुक लाइव में बात कर रहे हैं। तो जितना हम जी। स्टूडेंट्स मैक्सिमम एक्सपोजर देंगे। अब मैं दोनों तरफ की बात करूंगा कि यहाँ पे काफी बार ये होता है कि स्कूल से लोग टूर पे ले जाते हैं। तो टूर पे कहाँ हाँ। जाते हैं? टूर पे जाते हैं तो वो या तो कोई रिलीजियस प्लेस पे चले जाते हैं, या कोई हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, या कुछ अच्छे स्कूल्स या कुछ अच्छे टीचर्स जो है वो साइंस सिटी या म्यूजियम का टूर वो सब कराते हैं। लेकिन म्यूजियम वो सिर्फ 1 घंटे दिखा के सिर्फ स्टूडेंट्स उसमें से घूम के निकल जाते हैं। लेकिन आप जहाँ पे बैठे हैं वहां पे जो एक्सपोजर्स है, वहां पे उनको इंटर्नशिप टाइप का एक्सपोजर दिया जाता है, जहां उनको वो एक्सपर्ट के साथ कुछ दिन बिताने होते हैं, और उनको कुछ टास्क और चेकलिस्ट दिए जाते हैं कि उनको ये क्वेश्चंस या ये एक्सपोजर्स लेके वापस आना है। तो जी। पहला वाला जो वर्ड था कि मैक्सिमम एक्सपोजर्स, और उसमें से आपको पता चलेगा कि मैंने 50 अनुभव 1 साल में किए, लेकिन कौन से मुझे ज्यादा अच्छे लगे। तो आप मान लीजिए मुझे 5 अनुभव अच्छे लगे, तो उसको मैं दोबारा वही एक्सपोजर्स अलग तरीके से एडवांस लेवल पे करूंगा। तो वो जी। एक्सपोजर्स बनेगा एक्सपीरियंस लेवल 2, कि मैं बार बार मेरा जो पसंदीदा एरिया है उसमें जाके मैं सीखने की कोशिश करूंगा, तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना एक्सपोजर भी बढ़ेगा, ये वाइसा वर्सा है। और एक बिल्कुल। लेवल पे ये हो जाएगा कि आप तीसरे लेवल पे पहुंच जाएंगे, वो है एनरिचमेंट। जैसे कि अभी मुझे कोई टॉक करनी है, अभी मुझे कोई ट्रेनिंग करनी है, आप मुझे कोई सब्जेक्ट बता दो, तो मुझे 15-20 मिनट में एक थॉट देता हूँ, अपने आप के साथ बैठता हूँ एक कागज पेन पे। देखिए मैंने यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं। जो आपने मुझे बोला था कि ऐसा कुछ इस सब्जेक्ट पे बात करना है, तो जस्ट मैंने अपने आप को छोड़ दिया माइंड में। तो उस फ्लो में मुझे काफी सारी चीजें मिली, मुझे बहुत प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ये मुझे ऐसा क्यों हुआ? मैं काफी लोगों को देखता हूँ वो 3-3 दिन तक बैठ के पूरा लिखते रहते हैं, बहुत प्लान करते हैं, फिर आईने के सामने कुछ बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। ये मैं इसलिए कर पाया कि मैंने बहुत ज्यादा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस किया है, तो लिटिल बिट एनरिचमेंट, जो मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ उसमें आई जी। एम फीलिंग एनरिच्ड नाउ। और मुझे हाँ जी। पता नहीं कि तीसरा लेवल जो है वो एक आध्यात्मिक टाइप का है। कि जैसे मैं बता दूं आपको कि इंडिया में बहुत बड़े बांसुरी वादक है, हरिप्रसाद चौरसिया, आपने भी सुना होगा। हाँ जी। बिल्कुल। तो जब हम उनको सुनते हैं तो हमको ये लगता है कि हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी को बजाते हैं, या बांसुरी खुद हरिप्रसाद चौरसिया को बजा रही है। बिल्कुल। तो ये जो फील है कि उस क्षेत्र में आप इतने निपुण हो गए कि वो क्षेत्र ही आपको गाइड कर रहा है, आपको चला रहा है। तो वो चौथा जो है जहां पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, वो है एनलाइटनमेंट। हम्म। तो कोई भी स्टूडेंट अगर अपने आप को स्किल लेवल पे डेवलप करना चाहे, तो वो अगर इस तरह से सोचे कि पहले मुझे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर्स लेने हैं, और उसमें जो मुझे एक्सपोजर्स अच्छे लगते हैं, मुझे साइंस वाला अच्छा लगता है, कॉमर्स वाले एक्सपोजर्स अच्छे लगते हैं, इंजीनियरिंग अच्छा लगता है, जो भी मेरा इनर साइड है उसको मैं देख लूं, और फिर उसी का एक्सपीरियंस ज्यादा से ज्यादा स्कूलिंग के टाइम से ही शुरू कर दूं। तो स्कूलिंग या कॉलेज खत्म होते होते मेरा ऑलरेडी बहुत सारा एक्सपीरियंस बन जाएगा। और जैसे ही मैं प्रोफेशनल स्विच ओवर करूंगा कैरियर में, तो मैं कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दूंगा, मेरा लर्निंग का टाइम काफी कम रहेगा। वैसे लर्निंग लाइफ लॉन्ग है, लेकिन जो इनिशियल बिल्कुल। लर्निंग है वो मैं पहले कर चुका हूँ। तो जी। वो मैं ज्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, और अपने देश को और दुनिया को आगे ले जा पाऊंगा। तो मेरी ये समझ है कि ये 4E,
एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, एनरिचमेंट एंड एनलाइटनमेंट, अगर इसमें जर्नी ले जाए हम एजुकेशन की, तो मुझे लग रहा है बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। बिल्कुल।